माशाअल्लाह मजमा बड़ा शानदार बोल रहा है। अब सुनो मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला यक़ूलु यौमल क़ियामति ऐनल मुतहाबून बिजलाली अल यौमा उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। तड़प कर पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनिए ज़ियाई की तकरीर, थोड़ी देर सुनिएगा। हम दुनिया में आए, जिंदगी का मकसद क्या है? आपस में प्यार बांटो, आपस में एक दूसरे से लब करो, एक दूसरे से मोहब्बतें किया करो, क्योंकि तारीख इस्लाम की तारीख ये बताती है, मेरे आका की हिस्ट्री ये बताती है, मज़हब इस्लाम के फैलाव का कारण क्या है। मुस्तफ़ा मक्के में पैदा हुए, या रसूल अल्लाह मक्के में आप जलवागर हुए, इस्लाम मक्के में आया, इतनी तेजी के साथ पूरे संसार में कैसे फैल गया। या नबी अल्लाह इस्लाम तो मक्के में आया, इतनी जल्दी पूरी दुनिया में कैसे फैल गया। तो मेरे मुस्तफ़ा ये जवाब देते हैं, आशिकों तवज्जो के साथ समाअत करना। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ओ मेरे कलमा पढ़ने वालों, इस्लाम को फैलाने में मोहब्बत का बहुत बड़ा दखल है, मोहब्बत बहुत अहम रोल है। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब मक्के में मैं पैदा हुआ तो लोग मुझसे दुश्मनी करते थे, बदले में मैं उनसे प्यार किया करता था। लोग रास्ते में कांटे बिछाया करते थे, मैं उनके लिए दुआएं किया करता था। जब मैं नमाज की हालत में होता था, ऊंट की ओज मेरी पुश्त पे ला करके रख देते थे, मगर मैंने किसी से बदला नहीं लिया, मगर मैंने किसी से दुश्मनी का इंतकाम और उसका बदला नहीं लिया। या रसूलल्लाह आपने किया क्या? नबी फरमाते हैं, ओ मेरे कलमा पढ़ने वालों, मेरा जो है मेरा मकसद ये था कि अगर मैं जुल्म को आज बर्दाश्त करूंगा और मुझको सब्र करूंगा तो मेरे कलमा पढ़ने वाले भी सब्र करेंगे, उसे बर्दाश्त करेंगे। नबी से जब सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह इतनी जल्दी पूरे भारत में बल्कि पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में इस्लाम कोने कोने में कैसे पहुंच गया? अब मदीने वाले मुस्तफा जवाब देते हैं कि सुन ले, इस्लाम कोने कोने में पहुंचा है तो तलवार की जोर से नहीं पहुंचा है, बल्कि मोहब्बत रसूल से पहुंचा है, नबी की मोहब्बत की वजह से पहुंचा है। मुस्तफा से लोग दुश्मनी करते चले जाते थे, मुस्तफा बदले में मोहब्बत करते चले जाते थे, लोगों से प्यार बांटते चले जाते थे, लोगों से इश्क करते चले जाते थे। अब सुने, दुनिया चंद दिन की है, कितने दिन जिंदा रहोगे? कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल, फिर दुनिया छोड़ करके जाना है। भाई भाई से मोहब्बत करो, अल्लाह वाले हैं उनसे मोहब्बत करो। एक तवज्जो की बात आप सुन ले, मैंने कुरान की आयत जो तिलावत की सूरह अज़-ज़ुख़रुफ़, उसकी आयत नंबर 67 यानी 67, अल्लाह का कुरान क्या कहता है? हम और आप आज चाहे कवेटान का रहने वाला हो, चाहे वो धरधरों का रहने वाला हो, चाहे वो फतहा का रहने वाला हो, चाहे वो रयोटी का रहने वाला हो, चाहे वो सोना नाचन का रहने वाला हो, जिस जगह का भी रहने वाला हो, जब हम आपस में जो है मोहब्बत करते हैं ना, तो उसके पीछे एक मकसद होता है। कोई डीलर से मोहब्बत करता है तो उसके पीछे मोहब्बत है, कोई चैनल वाले से मोहब्बत करता है उसके पीछे कारण है, अगर कोई ड्राइवर से मोहब्बत करता है उसके पीछे कारण है, होटल वाले से मोहब्बत करता है उसके पीछे कारण है। आप कारण को समझ रहे हैं? जब कोई किसी से इश्क करता है, जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, उसके पीछे कोई वजह होती है। लेकिन जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मोहब्बत करता है, जब एक मोमिन दूसरे मोमिन से मोहब्बत करता है, तो इसमें दुनियावी फायदा नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद दुनियावी फायदे नहीं होने चाहिए, बल्कि इसलिए आपस में मोहब्बत करो, इसलिए आपस में प्यार करो कि अगर जो दुनिया में अपने भाई से मोहब्बत करोगे, कयामत के दिन आपका वो भाई आपके साथ रहेगा, कयामत में आपका भाई आपके सामने होगा। आप थोड़ी सी तवज्जो रखें, अल्लाह का कुरान क्या कहता है, मेरा रब का कुरान क्या कहता है। अल्लाह का कुरान फरमाता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। ओ लोगों सुन लो, दुनिया में तूने जिससे प्यार किया होगा, दुनियादारों से अगर मोहब्बत किया होगा, अल्लाह का कुरान फरमाता है दुनियादार बदल जाएंगे, तेरा साथ छोड़ देंगे, लेकिन मुत्तकियों से तूने प्यार किया होगा, अगर साहिबे तकवा से तूने मोहब्बत किया होगा, अल्लाह का कुरान फरमाता है सब साथ छोड़ देगा मगर मुत्तकी तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। इल्लल मुत्तकीन, जो तकवा वाले हैं,
अब खानकाह गौसिया नूरिया से आपको क्या पैगाम मिलता है? यही ना पैगाम मिलता है कि आपस में मोहब्बत करो, आपस में प्यार बांटो। कुरान क्या पैगाम देता है? इस्लाम की तालीमात क्या है? आपस में प्यार करो, मोहब्बत करो। अब सुने प्यार के हवाले से, आवाज काफी मुतासिर है, लेकिन एक हदीस पाक में सुनाना चाहता हूँ मौलाना शुएब साहब और हमारे अकाबिरीन जो इस वक्त मिंबर रसूल पर विराजमान है मुकम्मल आन बान शान के साथ। इंसान जो दुनिया में मोहब्बत कर रहा है, अगर इसमें कोई दुनियावी मकसद ना हो, कोई दुनियावी गरज ना हो, तो याद रखना ये मोहब्बत क़यामत में काम आएगी। ये मोहब्बत क़यामत में काम आएगी। कैसे काम आएगी? एक हदीस पाक पढ़ दूं, हदीस पाक सुनेंगे? इजाजत है तो जितने लोग जाग करके सुन रहे एक मर्तबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जरा तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह मजमा बड़ा शानदार बोल रहा है। अब सुनो मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला यक़ूलु यौमल क़ियामति ऐनल मुतहाबून बिजलाली अल यौमा उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। तड़प कर पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। हदीस पाक के रावी हज़रत अबू हुरैरा की ज़ात है। आप फरमाते हैं मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, मेरे सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन ये निदा लगाएगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन आवाज़ लगाएगा, ऐनल मुतहाबून बिजलाली, ओ लोगों जो आपस में मेरी मोहब्बत की वजह से मेरी जो खुशनुदी हासिल करने के लिए प्यार करते थे, आपस में जो प्यार करते थे, एक दूसरे से मोहब्बतें किया करते थे, कहाँ हो? ए लोगों आ जाओ मैदान महशर जिसका तज़किरा आपने सुना होगा, उलमाए किराम की ज़बानी सुना होगा। सूरज सवा नेज़े से होगा, सूरज इतने करीब होंगे कि लोगों के पसीने छूट रहे होंगे, कोई घुटने इतना डूबा होगा, कोई सीने तक डूबा होगा, कोई गर्दन तक डूबा होगा। अब बताओ वहाँ कहाँ बचने के लिए जाओगे? मगर मेरे सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला ऐलान फरमाएगा, वो लोग आ जाएं, वो लोग इधर आ जाएं जो लोग आपस में मोहब्बत करते थे और मकसद सिर्फ मेरी रजा होती थी। तो आ जाओ, आज तुझे कहीं साया नहीं मिलेगा, एक साया है जहाँ पर तुझे राहत मिलने वाली है, जहाँ तुझे आराम मिलने वाला है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस क़यामत के महशर के मैदान में कोई साया दिखाई नहीं देगा, मगर मेरा रब फरमाएगा आजा, मोहब्बत करने वालों के लिए मेरा साया है, मेरे साये में आ जाओ, आओ यहाँ तुझे आकर के बहुत आराम मिलेगा। जो अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करता, दुनियावी कोई फायदा नहीं, दुनियावी कोई मकसद नहीं। अब आओ, मौलाना शुएब साहब ने ख्वाहिश किया, फरमाइश किया, आफ्ताब भाई ने भी कहा कि हजरत मुल्क के हालात कैसे हैं आज, अपने भारत के, अपने इंडिया के हालात कैसे हैं, लोगों का ज़हन ऐसा हो गया है। अगर एक मोमिन किसी मोमिन के सपोर्ट में खड़ा होता है तो लोग क्या से क्या कह करके चले जाते हैं, और बाज़ाब्ते वीडियो बना बना करके डाल रहा है कि जो उसके समर्थन में खड़ा होगा वो आतंकवादी है। खुले लफ्जों में सुन लें, अगर फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा हो और हिंदुस्तान का मुसलमान उसके समर्थन में प्रोटेस्ट करें, अगर उनकी जो है समर्थन में आ जाए, तो अगर हिंदुस्तान का कोई बाशिंदा, हिंदुस्तान का कोई रहने वाला ये कहे कि क्यों तुम उससे इतनी मोहब्बत जता रहे हो, किसी ने कहा आकर के कहा ये बताओ फलस्तीन कहाँ है? मुल्क भारत, आप यहाँ रहते हो, यहाँ के खाते हो, यहाँ के गाँव, फलस्तीनियों की हिमायत में तुम क्यों खड़े होते हो? तुम उनसे इतनी प्यार क्यों करते हो? तुम उनसे इतनी मोहब्बतें क्यों जताते हो? तुम उनसे जो हमदर्दी क्यों जता रहे हो? तो सुन लो हमदर्दी का कारण क्या है। सवाल करने वाला ये सवाल करता है कि ये बताओ फलस्तीन के जो है बड़ी बड़ी इमारतों को गिरा दी गई, बड़ी बड़ी इमारतों पर जो है हमला कर दिया गया, मिसाइल जो है गिरा दिया गया, उस पर बम जो है दाग दिए गए, लेकिन ये बताओ कि वहां जब लोग तबाह बर्बाद हो रहे हैं तो इंडिया का मुसलमान उसके समर्थन में क्यों खड़ा हो गया, उनके सपोर्ट में क्यों खड़ा हो गया? हिंदुस्तानियों ये बता दो, आज तुम उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आए हो, क्या फलस्तीन का कोई मुसलमान तेरा साथ देगा? क्या फलस्तीन के मुसलमानों से तेरा कोई फायदा होगा? क्या फलस्तीन के मुसलमानों से तेरी कभी मुलाकात होगी? तू इंडिया का रहने वाला और फलस्तीन के मुसलमानों की हिमायत
हिमायत में खड़ा होता है, फलस्तीन का झंडा लेकर के प्रोटेस्ट कर रहा है, तुम्हारे वो क्या काम देंगे? उससे तुम कभी मुलाकात भी नहीं कर पाओगे, उससे कभी होटल में बैठ करके नाश्ता भी नहीं कर पाओगे, उसके घर कभी दावत भी नहीं कर पाओगे। आखिर फलस्तीनियों से इतनी हमदर्दी तुम्हारी क्यों है? जब तुम उनसे मुलाकात भी नहीं कर पाओगे, चंद लम्हे बात भी नहीं कर पाओगे, तो इतनी हमदर्दी क्यों दिखाते हो? तो अब सुनो, ज़ियाई का जवाब सुन लो। आप सभी मुसलमान भाई इस जवाब को याद रखिएगा। अगर चौक चौराहे पर कोई बोले कि फलस्तीनियों की हिमायत में क्यों खड़े होते हो, क्या तुम फलस्तीन जा सकोगे? क्या तुम वहां जाकर के उनसे मिल सकोगे? उनसे मुलाकात हो सकेगी? क्यों बिला वजह इतनी मोहब्बत कर रहे हो? क्यों इतनी बिला वजह इतनी हमदर्दी दिखा रहे हो? अब सियाई का जुमला सुन लो। उलमाए किराम मिंबर रसूल पर बैठे हैं, जिम्मेदारी के साथ ये जवाब देकर के जा रहा हूँ। अगर कोई पूछने वाला ये पूछे कि हिंदुस्तान में तुम रहते हो, फलस्तीन के मुसलमानों से क्यों मोहब्बत करते हो, कभी मुलाकात नहीं हो पाएगी? मैं कहता हूँ हाँ, ये जीते जी मुलाकात नहीं हो सकेगी। हो सकता है मेरी मुलाकात ना हो, लेकिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया अगर एक दूसरे से आपस में मोहब्बत करने वाला, अगर कोई मशरिक में रहता हो, मोहब्बत करने वाला मशरिक में हो, और जिससे मोहब्बत कर रहा है वो मगरिब में हो, मेरे नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन मोहब्बत करने वाले को और जिससे मोहब्बत करता था उसे अल्लाह आमने सामने कर देगा और कहेगा ए मेरे बंदे, तू मेरे लिए इससे मोहब्बत करता था, जा इंडिया में तेरी मुलाकात ना हो सकी, आ तुझे मैदान महशर में उससे उसकी मुलाकात कराता हूँ। मैदान महशर में एक मुसलमान से मुलाकात करेगा। तू दुनिया में जिससे मोहब्बत करता था, अगरचे तू मगरिब में रहता था, वो मशरिक में रहता था, मेरे नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन फलस्तीन मुसलमान जमा होंगे, इंडिया का मुसलमान जमा होगा, आमने सामने हो जाएंगे और बबांगे दुहल ऐलान करेंगे हम मोहब्बत करते थे तो किसी दुनियावी मकसद के लिए नहीं, हम मोहब्बत करते थे तो अल्लाह की खुशनुदी के लिए और अल्लाह की रज़ा जोई के लिए करते थे। यहाँ नहीं मिल पाए, टेंशन नहीं, मुलाकात नहीं होगी, नो टेंशन। ए यतीम नरसिम्हानंद, तू जो भौंकता है ना, तू कहता है कि हमरा वीजा बना दो, ये कर दो, वो कर दो, हम वहाँ चले जाएंगे। अरे अमा यार, कैसा तू पगला है? वो है यहूदी और तू है पक्का सनातनी। यहूदी और सनातनी का ये रिश्ता कब से होने लगा है? इतना शौक है तो जा, कैसी स्वागत करेंगे वहाँ वो तुझे पता चल जाएगा। उनकी करतूतें जबकि वो जानते हैं, उनकी हरकतें सब जानते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक बात कि वहाँ जो मजलूम है वो मुसलमान है, इसलिए वो उसकी हिमायत में खड़े नहीं हो रहे हैं। लेकिन अक्ल ये कहती है कि अगर किसी पर जुल्म हो रहा हो तो आप उनके सपोर्ट में खड़े हो, जालिमों की हिम्मत मत बढ़ाइए, उनके तरफ से मत खड़ा होइए। मजलूम को देखो, जिस पर जुल्म हो रहा है, जात दे करके मत जाओ, इंसान दे करके जाओ। वो इंसान है, पहले बात में जात बात करना, ये सोच करके चला जाना चाहिए। तो ये कहता है कि मेरा अगर हो जाए तो हम वहां जाकर बस जाएंगे, हम उससे मिलेंगे, नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। इतनी सोच इसकी ऊंची हो गई और इतना सपना इसका बड़ा हो गया कि नेतन्याहू के बगल में जाकर रहेंगे। जिस तरह यहाँ सेल्फी ले लेता है, फोटो खिंचवा लेता है, वीडियो बनवा लेता है, 4-5 आदमी रख लेता है, वीडियो बना लेता है, सोचता है कि वहां भी जाकर के, इजराइल में भी जाकर के हम इसी तरह जो है पॉपुलर हो जाएंगे। इसीलिए वो सब काम कर रहा ना। लेकिन याद रख, तू चाहे जितनी कोशिशें कर ले, तू उससे मुलाकात नहीं कर पाएगा। लेकिन मुसलमान जिस मुसलमान से मोहब्बत कर रहा है, दुनिया में गर्चे मुलाकात नहीं हो रही है, मेरे नबी का फरमान है, मदीने वाले मुस्तफ़ा का कौल है। नबी फरमाते हैं कोई मुसलमान अगर मशरिक में रहता हो और जिससे मोहब्बत करता हो वो मगरिब में रहता हो, नबी फरमाते हैं जिंदगी में कभी मुलाकात ना हुई ना, गम मत करना, टेंशन मत लेना। नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन दोनों मोमिन भाइयों की मुलाकात कराई जाएगी। जब मुलाकात होगी तो खुशी की इंतहा नहीं होगी, जब मुलाकात होगी तो खुशी की कोई इंतहा नहीं होगी। और लोगों, इसी हवाले से मैंने कुरान की उस आयत को तिलावत किया था। अल्लाह का कुरान फरमाता है सुन ले, वहाँ सब तेरे दुश्मन हो जाएंगे, सब तेरा साथ छोड़ देंगे, मगर मुत्तकी कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मुत्तकियों से प्यार
करो। गौसे आजम है मुत्तकी, गरीब नवाज है मुत्तकी, मखदूम बिहारी है मुत्तकी, आला हजरत है मुत्तकी, ताजुल शरिया है मुत्तकी। जो मुत्तकी है उनसे प्यार करो। इसकी दोस्ती यहाँ भी काम आती है और उनकी दोस्ती वहाँ भी काम आएगी इंशाअल्लाह ताला। रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ करता हूँ, खानकाह गौसिया नूरिया जिसके बानी, जिनके सरपरस्त हजरत सूफी कौम मिल्लत जनाब अलहाज इस्माइल साहब किबला और हमारे एक जानी बैठे हैं, इन्होंने भी खानकाह को सजाने में मेहनत किया। हजरत अल्लामा मौलाना असगर इमाम साहब, अल्लाह ताला इन दोनों भाइयों की उम्रों को दराज अता फरमाए। जब तक ये हयात रहे इसी तरह खिदमत खल्क करते रहे और अल्लाह इनके जरिए कौम को फायदा पहुँचाते रहे।